क्या आप जानते हैं जनेऊ क्यों पहना जाता है? क्या यह मात्र एक धागा ही है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? चलिए जानते हैं। जनेऊ या यज्ञोपवीत यह भरा है प्राचीन विज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों से, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सूत से बना यह पवित्र धागा, जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे धारण करता है, यह विशेष विधि से गांठ लगाकर बनाया जाता है। इन गांठों को ब्रह्म ग्रंथि कहा जाता है। 3 सूत्र वाले इस जनेऊ को गुरु दीक्षा के बाद एक संस्कार की तरह हमेशा धारण किया जाता है। यह 3 सूत्र धारण करने वाले को सदैव याद दिलाते हैं कि उस पर 3 ऋण है। यह हिंदू धर्म की फिलोसफी है कि जन्म के साथ ही हम 3 ऋणों में बंध जाते हैं। जनेऊ धारण करने वाले को द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। हिंदू जनेऊ संस्कार को दूसरे जन्म की तरह मानते हैं। यह केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं था, लगभग सभी जातियों को जनेऊ पहनने के उल्लेख मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म में यह कितना महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि जब हम जन्म लेते हैं तब संसार के विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन जनेऊ संस्कार के समय गुरु अपने ज्ञान एवं पारंपरिक शोध के द्वारा बताते हैं संसार के विषय में, इसकी विविधता के साथ संसार के हमारे कर्तव्यों के विषय में, जिनमें है महान मानव मूल्यों के साथ जीवन को जीने और जीवन के एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की ओर जाने के विषय में। यह 3 ऋण वह मार्ग माने जाते हैं जिन पर चलकर मानव संसार के सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, जिन्हें 3 ऋणों के रूप में बताया जाता है। जिनमें पहला है देव ऋण। यह ऋण भगवान विष्णु का माना जाता है। इसके माध्यम से बालक को शिक्षा दी जाती है कि वह चरित्रवान बने, संसार के साधनों का कम से कम प्रयोग करके जीवों पर दया एवं प्रकृति का दोहन न करते हुए यज्ञ के माध्यम से प्रकृति को पोषित करे और वह इस ऋण से मुक्त हो जाएगा। दूसरा है ऋषि ऋण। भारत वृहद विज्ञान का प्राचीनतम हब रहा है। जब यह संसार मानव की तरह जीना सीख ही रहा था, तब भारत में आदर्श सिविलाइजेशन बन चुकी थी एवं वैज्ञानिक शोध हो रहे थे। इन्हीं शोधों को आगे बढ़ाना एवं इनकी रक्षा करने से वह इस ऋण से मुक्त हो जाएगा। संभवतः इसी पद्धति के द्वारा नालंदा की लगभग 1 करोड़ हस्तलिखित पुस्तकों को लिखना संभव हो पाया था। तीसरा ऋण माना जाता है पितृ ऋण, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि एक बुद्धिमान, शक्तिशाली और कर्मठ संतान को जन्म दे, और ऐसा तभी हो पाएगा जब वह स्वयं इन गुणों को धारण करता हो। और यह कंधे पर पड़ा जनेऊ सदैव उसे याद दिलाएगा इन 3 ऋणों के विषय में। ऐसी मान्यता है कि जनेऊ धारण करने वाले को गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत विश्व गुरु बनकर आज भी मानवता एवं विज्ञान को नई दिशा प्रदान कर रहा है। बात करें जनेऊ के वैज्ञानिक महत्व के विषय में, तो सबसे पहले यह एक क्लियर विजन, एक मार्ग प्रदान करता है। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। साथ ही शौच के समय जनेऊ को कान पर लपेटा जाता है। ऐसी मान्यता है जनेऊ पहनने वाले के कान में चंद्रमा, वायु, इंद्र, अग्नि, मित्र तथा वरुण ये सब देवता वास करते हैं। साथ ही इससे शरीर के विभिन्न अंगों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इटली विश्वविद्यालय के न्यूरोसर्जन प्रोफेसर एनरिब पीटाजेली ने यह पाया कि कान के मूल के चारों तरफ दबाव डालने से हृदय मजबूत होता है। इस प्रकार हृदय रोगों से बचाने में जनेऊ सहायक हो सकता है। लंदन के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल के भारतीय मूल के डॉक्टर SR सक्सेना के अनुसार हिंदुओं के मल मूत्र त्याग के समय जनेऊ कान पर लपेटने का वैज्ञानिक आधार है। जनेऊ कान पर लपेटने से आंतों की फैलने व सिकुड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे मल त्याग शीघ्र होकर कब्ज जैसी बीमारियां ठीक होती है तथा मूत्राशय की मांसपेशियां शीघ्रता से कार्य करती हैं, जिससे मूत्र त्याग ठीक से होता है। आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि दाहिने कान की नाड़ी से मूत्राशय का और बाएं कान की नाड़ी से गोदा मार्ग का संबंध माना जाता है। हर बार मूत्र त्याग करते समय दाहिने कान पर जनेऊ को लपेटने से बहुमूत्र, मधुमेह, प्रमेह आदि रोगों में लाभ होता है। इसी प्रकार बाएं कान को जनेऊ से लपेटकर शौच के लिए जाने से भगंदर, कांच, बवासीर आदि गोदा के रोगों की संभावना कम होती है। आज भी शौच के लिए जाते हुए ब्राह्मण जनेऊ को दाएं कान पर लपेटकर सर के ऊपर से लेते हुए बाएं कान पर लपेटकर ही शौच क्रिया के लिए जाते हैं। मुझे लगता है यह वीडियो सहायक होगी हिंदू धर्म और इसकी महान परंपराओं को समझने में। यदि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें। सदैव याद रखें, जन्म महत्वपूर्ण नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है। जय जय गंगे महारानी, जय प्रधान तीर्थ हरिद्वार।